आवाज कम आ रही है। वहां से किसी ने जयकारा लगाया तो जोरदार आवाज में लगाओ भाई, बोलो। अब इधर वाले बोलो। देखिए इधर के विंग की आवाज ज्यादा है कि इधर के विंग की? चलिए अब मैं लगवाती हूँ। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। भाई यहाँ पे हमारी वो युवा शक्ति बैठी है। अभी बात हो रही थी आपके कोच की, बता रहे थे कि सॉफ्ट बॉल, ऐसी सॉफ्ट बॉल चलाइए कि दिल्ली से यदि चले तो सीधा पाकिस्तान पे जाके रुके। और विश्व को ये भी बता दीजिए, पूरे विश्व को ये भी बता दीजिए कि अभी जो हुआ आतंकवादियों के साथ वो केवल एक सॉफ्ट बॉल थी। पिक्चर अभी, और उसके लिए ये जरूरी है कि देश का हर युवा, देश का हर नागरिक अपने आप को तैयार कर ले। तो मैं पूछती हूं आपसे, तैयार हो? तैयार हो? बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मंच पे मेरे साथ उपस्थित दिल्ली सरकार में हमारे माननीय शिक्षा एवं खेल मंत्री आशीष सूद जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी, आपकी अपने दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई कुलदीप जी के लिए। नाश्ता नहीं कराया आपने तो दो जोरदार ताली बजाओ भाई। आपके जनरल सेक्रेटरी राकेश गुप्ता जी के लिए, सरोज शर्मा जी के लिए, संजीव शर्मा जी के लिए, और हमारे सभी अतिथिगण जिनका सपोर्ट हमेशा दिल्ली गेम्स को और ओलंपिक एसोसिएशन को मिलता रहा है। मधुर वर्मा जी, अजय चौधरी जी, योगेश वर्मा जी, राकेश गुप्ता जी, अंकुश अग्रवाल जी, सभी को, पूरी टीम को मेरी ओर से ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर दिल्ली गेम्स 2025, मैं अनेकों बार जब जब भी दिल्ली में आपका आयोजन हुआ है, मेरा आना हुआ। कुलदीप जी, आपके निमंत्रण के साथ साथ आपकी जितनी एसोसिएशन है उनका निमंत्रण भी मुझे मिला, और वो मुझसे लड़ने लगे कि मैम पिछली बार आप 4 कार्यक्रमों में आई थी। मैंने कहा इस बार एक ही में आ पाऊंगी। ये अरुण जी खड़े हैं आपके, वो कह रहे जी पिछली बार हमारे कार्यक्रम में भी आए थे और दूसरे एसोसिएशन के थी हमारे में भी आए थे, पर मैंने उन्हें ये कहा कि इस बार कार्यक्रम में तो बेशक एक ही आऊंगी, पर दिल्ली में खेल बढ़े, दिल्ली में खिलाड़ियों को सुविधा मिले, उसके लिए जितने काम हैं मुख्यमंत्री के रूप में पहले मैं उन्हें करना चाहूंगी। दिल्ली हमेशा विवादों में रही, विपदाओं में रही, उपहास में रही। दिल्ली में किस तरीके से शिक्षा का, शिक्षण का, खेलों का और अधिक महत्व हो, कैसे उन्हें बढ़ाया जाए, कैसे खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जाए, कभी भी पिछली सरकारों का इसमें इंटरेस्ट नहीं रहा।
कुलदीप जी ने कहा ना कि अभी तो ट्रैक सूट मिले, पिछली बार एक बनियान भी नहीं मिली। पर मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको, ये जो सरकार दिल्ली में अभी आपकी है, ये ना केवल हमारे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिले, बेहतर प्रशिक्षण मिले, बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ आपको स्टेडियम मिले, स्पोर्ट्स ग्राउंड मिले, इक्विपमेंट्स मिले, और इसके साथ साथ खेलों को राज्य स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल सहयोग भी हमारे खिलाड़ियों को मिले, इसके लिए पूरा प्रयास कर रही है। पिछली बार जितना बजट दिल्ली सरकार ने स्पोर्ट्स में रखा था, उसे हमने दुगना किया, और पिछली बार खिलाड़ियों को पुरस्कार देने के लिए जितना फंड था, उसे हमने 4 गुना किया, ताकि दिल्ली का खिलाड़ी किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थितियों में पिछड़ा ना रहे, उसको वो हर सुविधा मिलनी चाहिए जो देश की राजधानी के एक खिलाड़ी को, एक युवा को दी जानी चाहिए। बड़ा अफसोस होता है हमें जब दिल्ली में वो युवा साथी खेलता दिल्ली में है, परंतु जा करके अपने आप को रजिस्टर दूसरे राज्य में कराता है, क्योंकि प्रोत्साहन की राशि कम थी, सुविधाएं कम थी। परंतु अब आपको दिल्ली की आपकी ये रेखा दीदी कहीं जाने नहीं देगी। दिल्ली में ही आपको रजिस्ट्रेशन मिले, सुविधाएं मिले, इनाम मिले, हर वो व्यवस्था मिले जिसके आप अधिकारी हो। ये सारा का सारा अरेंजमेंट आपके लिए किया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा विजन है। उनका मानना है कि खेलों के माध्यम से भारत फिट रहना चाहिए, और वो हमेशा, चाहे विधायक हो, सांसद हो, सरकारें हो, अधिकारी हो, हर एक को इसी बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि देश में खेलों को और आगे बढ़ाया जाए। मैं विकसित भारत की तर्ज पर विकसित दिल्ली को जब देखती हूँ, तो उसमें दिल्ली गेम्स के माध्यम से दिल्ली का फेम बढ़े, ये रास्ता अपनाना जरूरी है। दिल्ली गेम और दिल्ली फेम, आप सब, देश की राजधानी दिल्ली का सम्मान है। आप सब के माध्यम से दिल्ली का नाम रोशन होने वाला है। इसलिए आप सभी लोग दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी है। मोदी जी ने जिस तरीके से पूरे देश में खेलों को नए नए आयाम दिए, इसी प्रकार दिल्ली में भी सरकार के द्वारा नए नए स्टेडियम बने, नए नए ऑडिटोरियम बने, नई व्यवस्थाएं खड़ी हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ इतने अच्छे कोचेज हैं, इतने अच्छे गेम्स के प्रेरणा हैं, उनके माध्यम से सरकार में, सरकारी स्कूलों में गेम्स को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी के माध्यम से कोचिंग सेंटर खुले, ट्रेनिंग सेंटर खुले, इसकी सरकार व्यवस्था कर रही है। और भी एक अलग से दिल्ली स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन करके उसमें आप सबकी मदद से दिल्ली के विद्यार्थियों को, दिल्ली के युवाओं को खेलों का प्रोत्साहन मिले। मैं इतनी बात कह सकती हूँ कि आज वो खेल नहीं रहे जब माँ बाप कहते थे कि भाई खेल रहे हो तो समय की बर्बादी है। आज यदि आप किसी गेम में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना समय, अपना पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको उचित सम्मान मिले, आपको उचित स्थान मिले। ये आज का माहौल है जिसके आप अधिकारी हो। मैं आप सबको दिल्ली गेम्स के लिए, जो कि एक बड़े स्तर पे, जहां 12,000 खिलाड़ी 40 गेम्स लगातार एक हफ्ते तक बड़ा आयोजन दिल्ली में कर रहे हैं, पूरी टीम को मेरी ओर से ढेरों बधाई,
ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और दिल्ली का नाम रोशन करते रहें। हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी आपकी ये सरकार, आपकी ये दीदी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत बहुत बधाई। शुरू करवाती हूँ दिल्ली गेम्स 2025 ओपन। जोरदार तालियां। और ये शुभारंभ हुआ आदरणीय मुख्य अनावरण इस ट्रैक सूट का जो गणवेश होगा हमारे इन खेलों में हमारी